और वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। हम लोग जानते हैं प्रायः किसी संख्या को यदि उसी संख्या से गुना किया जाए तो उसका गुणनफल वर्ग कहा जाता है। जैसे 2 को हम 2 से गुना कर दिए तो इसका गुणनफल हो गया 4। यह 4 जो है यह वर्ग होता है और 2 ऐसे इसका आधार कहा जाता है, लेकिन इसका 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। 2 बार गुना किए हैं किसी भी संख्या को यदि उसी से गुना किया जाए तो जो प्राप्त संख्या होती है वह वर्ग होता है। अर्थात कहने का मतलब हो गया 2 का वर्ग चिन्ह देते हैं ऊपर, जिसको घात भी कहते हैं। 3 का हो गया तो 3 का वर्ग हो गया स्क्वायर, यह हो गया 9। अब यह वर्गमूल का जो चिन्ह होता है उसको करनी कहते हैं। इसका जैसे 4 का वर्गमूल, यह चिन्ह हो गया 4 का वर्गमूल हो गया 2, या 9 का वर्गमूल हो गया 3। यह चिन्ह वर्गमूल का है। ऐसे करनी भी इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। अब वर्गमूल निकालने की 2 विधि है, एक गुणनखंड की विधि से और दूसरा भाग की विधि से। इसी को यदि हम गुणनखंड की विधि से निकालते हैं तो 4 का वर्गमूल यदि हमको निकालना है तो इसके गुणनखंड के विधि से निकालते हैं तो 2 से 2 बार में करता है, अर्थात हो गया 4 2 गुने 2। अब इसमें से 2 में से 1 ले लिए तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है, 2 होता है। घात के रूप में इसको लिखते हैं तो यह वर्गमूल का जो मान है वह 2 गुने 2, इसका पावर 1/2 होता है। वर्गमूल का चिन्ह जो है उसका वैल्यू निकालते हैं तो इसका मान 1/2 होता है और इसके आधार पर हम कहते हैं 2 का पावर 1/2। अब ये 2 में 2 से गुना करते हैं तो घातांक के नियम के अनुसार इसका पावर हो जाता है 2 का पावर 2 और पूरे का पावर हो गया 1/2। यह 2 का पावर 2 और गुने 1/2 ये पावर करता है तो इसका मान 2 के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से इस विधि से निकालते हैं तो इसमें जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसी का वर्गमूल हम निकाल पाते हैं। लेकिन यदि भाग की विधि से निकालते हैं तो उसमें जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसका भी वर्गमूल हम लोग निकालते हैं, दशमलव में उसका वर्गमूल प्राप्त होता है। अब भाग की विधि से निकालने के लिए जैसे 100 है, 100 का वर्गमूल हमको निकालना है भाग की विधि से तो दाहिने तरफ से हम इसका जोड़ा लगाते हैं। उसके बाद जो एक अंक बचा या 2 अंक जोड़ा है तो उसी में भाग देते हैं, पहले वाले अंक में भाग देते हैं। भागफल हम अपने मन से चुनते हैं। इस तरह का भागफल लेते हैं कि यदि भाग दिया जाए तो गुना करने पर गुणनफल इसके बराबर हो या इससे कम रहे। लेकिन भाग देने के क्रम में यह ध्यान रखा जाता है कि जो हम भाजक चुनते हैं भागफल भी हमारा उतना ही होता है। जैसे अब इसमें 1 में भाग देना है तो 1 से भाग देंगे और इसका भागफल भी 1 ही होगा। यहाँ नीचे भी इसको लिखते हैं, 1 से गुना करके यहाँ लिखते हैं और इसको जोड़ करके नीचे लिख देते हैं। यह 2 हो गया, 1 में से 1 घट गया, यहाँ कुछ नहीं। फिर ऊपर से जब भी उतारते हैं तो हम जोड़ा अंक उतारते हैं। यह दोनों 0 आया। अब इसमें भाग
नहीं लगेगा। भाग के भी नियम में है कि यदि हम ऊपर से उतारते हैं और भाग नहीं लगता है तो भागफल में शून्य लिखा जाता है। तो यहाँ जब भी उतारते हैं तो जोड़ा अंक उतारते हैं। एक बार उतारा गया भाग नहीं लगा तो इसके भागफल में शून्य लिखेंगे और जो यहाँ भागफल में लिखते हैं वही यहाँ पर भी लिखा जाता है। इस तरह से 10 का वर्गमूल हमको प्राप्त हो गया। 100 का वर्गमूल 10। इससे हम छोटी संख्या का यदि वर्गमूल निकालते हैं तो अंक में ही एक ही बार में होता है। जैसे 81 का निकालते हैं तो ये जोड़ा अंक हो गया तो 9 से डायरेक्ट भाग लग जाएगा 9 बार में, तो 9 9 81 यह कट जाता है। यहाँ पर इसको लिख करके जोड़ देते हैं। यह देखा जाता है कि प्रायः जो हमारा भागफल आता है इसका ठीक यहाँ पर 2 गुना होता है। जब भी हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो इसका 2 गुना रहेगा। 2 3 4 अंक का भी वर्गमूल निकाला जा सकता है। अब इसमें जो वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसका भी वर्गमूल हम भाग की विधि से आसानी से निकाल सकते हैं। 2 का वर्गमूल देखिए, 2 का वर्गमूल हमको निकालना है। तो 2 का वर्गमूल निकालना है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो अपने मन से हम भाजक चुनते हैं। जो भाजक है उतना ही भागफल होगा, इतना ही नीचे लिखेंगे। एक अंक जो भाजक चुनते हैं वह 3 बार लिखा जाता है। इसको जोड़ करके नीचे लिख दिया जाता है, गुना करके आपस में यहाँ लिखते हैं। 2 में से 1 घट गया तो हो गया 1। अब इसमें भाग नहीं लगेगा तो भाग की क्रिया में हम दशमलव की क्रिया करते हैं। दशमलव के लिए 1 अंक उतारा जाता है ऐसे भाग में, लेकिन वर्गमूल में जब भी जोड़ा लगाया जाता है इसलिए कि जब भी ऊपर से उतरेगा तो 2 अंक उतरेगा। तो इस दशमलव के बदले में यहाँ पर 2 शून्य आएगा। अब 100 हो गया, इसमें हम भाग देंगे। भाग देने पर अब अपने मन से यहाँ चुनना है। कोई अंक हमेशा एक बार हमेशा अपने मन से उतारते जाएंगे। ऐसा लिखेंगे कि यदि गुना किया जाए तो या तो यह पूरा पूरा इसके बराबर हो जाए या इससे कुछ कम रहे। मुख्य रूप से यदि हम इस पर 4 उतार लिखते हैं तो यह 4 हो गया, यहाँ भी 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे, गुना करेंगे तो 24 चौकर 96, घटाएंगे तो यहाँ 4 बच जाएगा। फिर अब इस दशमलव से हमेशा 2 शून्य हम ले सकते हैं, उतार सकते हैं नीचे। फिर 2 शून्य उतार दिए। अब इस तरह से यह जोड़ने पर आ गया 28। 400 में भाग देना है तो ऐसे 28 दूनी 56 अधिक हो जाएगा, एक बार में भाग लगेगा। 281, एक यहाँ भी लिखेंगे 281, घटा देंगे। 10 में से 1 घट गया 9, 9 में से 8 घट गया 1, यहाँ 3 में से 2 घट गया, यहाँ 1 1 जुट गया तो हो गया 2, 8 और फिर दशमलव से 2 शून्य उतारेंगे। फिर इसके बाद हम भाग दे करके देखेंगे। 4 बार में 4 चौका 16, 6 बाकी 4 दूनी 8 है 1 9, 8 चौका 32, 2 बाकी 3 और 4 दूनी 8 3 11। इस तरह से ऐसे सामान्य रूप से दशमलव के 3 अंक तक वर्गमूल निकाला जाता है। यदि हमको यही शुद्ध वर्गमूल निकालने के लिए कहेगा कि 3 अंक तक शुद्ध मान निकालिए, तब 1 अंक अधिक तक लेते हैं, 4 बार भाग देंगे। और चौथा अंक यदि 5 या 5 से अधिक रहता है तो तीसरे अंक में 1 जुट जाएगा। जितना अंक का शुद्ध मान निकालने के लिए कहता है उससे 1 अधिक बार में भाग दिया जाता है और उसके भाग किए अधिक बार जो भाग दिए उसको देखते हैं कि उसका मान 5 या 5 से अधिक है तो उसके पहले वाले में 1 जुट जाएगा और 5 से
कम यदि है तो उसका मान शून्य रह जाएगा, जितना भाग में आया उतना ही उसका शुद्ध मान होता है।